विनायक दामोदर सावरकर, बी विष्णु गणेश सावरकर, सी वासुदेव बलवंत फड़के, डी माधव सावरकर। उत्तर ए विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर का जन्म कब और कहां हुआ था? ए 28 मई 1883 भागलपुर, बी 28 मई 1883 नासिक, सी 28 मई 1884 पुणे, डी 15 अगस्त 1885 दिल्ली। उत्तर बी 28 मई 1883 नासिक। वीर सावरकर को किस स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित माना जाता है? एक सिपाही विद्रोह 1857, बी होम रूल आंदोलन, सी क्रांतिकारी आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर सी क्रांतिकारी आंदोलन। वीर सावरकर ने किस प्रसिद्ध पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया? ए मेरी जीवन गाथा, बी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सी हिंदुत्व, डी क्रांति गाथा। उत्तर बी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। वीर सावरकर को किस जेल में सबसे लंबी सजा मिली थी? ए अंडमान की सेल्यूलर जेल, बी तिहाड़ जेल, सी लाल किला जेल, डी यरवदा जेल। उत्तर ए अंडमान की सेल्यूलर जेल। वीर सावरकर ने अपनी जेल की अवधि के दौरान किन भाषाओं में लेखन किया? ए हिंदी और अंग्रेजी, बी मराठी और संस्कृत, सी मराठी और हिंदी, डी संस्कृत और अंग्रेजी। उत्तर बी मराठी और संस्कृत। वीर सावरकर को कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? ए 10 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 30 वर्ष। उत्तर सी 50 वर्ष। वीर सावरकर ने हिंदुत्व नामक विचारधारा को किस रूप में प्रस्तुत किया? ए एक धार्मिक विचार, बी एक राजनीतिक विचार, सी एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी विचार, डी केवल एक दार्शनिक विचार। उत्तर सी एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी विचार। वीर सावरकर किस राजनीतिक संगठन से जुड़े थे? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी हिंदू महासभा, सी भारतीय जनता पार्टी, डी स्वतंत्रता संग्राम सेना। उत्तर बी हिंदू महासभा। वीर सावरकर को किन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था? ए बम्बई धमाका केस, बी नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या, सी लाहौर षड्यंत्र केस, डी काकोरी कांड। उत्तर बी नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या। वीर सावरकर को किन देशों में क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए जाना जाता था? ए भारत और चीन, बी भारत और अमेरिका, सी भारत और इंग्लैंड, डी भारत और रूस। उत्तर सी भारत और इंग्लैंड। वीर सावरकर किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? ए अभिनव भारत, बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी गदर पार्टी, डी अनुशीलन समिति। उत्तर ए अभिनव भारत। वीर सावरकर की मृत्यु कब हुई थी? ए 1960, बी 1966, सी 1971, डी 1955। उत्तर बी 1966। वीर सावरकर ने किस शब्द को पहली बार अखंड भारत की अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया? ए हिंदुत्व, बी स्वराज, सी अखंड भारत, डी आत्मनिर्भरता। उत्तर ए हिंदुत्व। वीर सावरकर की लिखी हुई आत्मकथा का नाम क्या है? ए माई लाइफ, बी जीवन संघर्ष, सी मेरी जीवन गाथा, डी आत्मकथा। उत्तर सी मेरी जीवन गाथा। वीर सावरकर को किस ब्रिटिश जहाज से भारत लाया गया था? ए एस मुराया, बी एस कावेरी, सी एस मरीना, डी एस मंडाले। उत्तर ए एस मुराया। वीर सावरकर के समर्थकों ने उन्हें क्या उपनाम दिया था? ए राष्ट्रपिता, बी हिंदू हृदय सम्राट, सी स्वातंत्र्यवीर, डी भारत केसरी। उत्तर सी स्वातंत्र्यवीर। वीर सावरकर का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? ए साहित्य, बी राजनीति, सी समाज सुधार, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। वीर सावरकर का अंतिम संस्कार किस शहर में हुआ था? ए नासिक, बी पुणे, सी मुंबई, डी दिल्ली। उत्तर सी मुंबई। वीर सावरकर को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था? ए पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी पद्मश्री, डी कोई नहीं। उत्तर ए पद्म विभूषण। वीर सावरकर ने किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को प्रभावित किया था? ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। उत्तर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वीर सावरकर का मानना था कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए? ए लोकतंत्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी समाजवाद, डी साम्यवाद। उत्तर बी हिंदू राष्ट्र। वीर सावरकर किस जेल से रिहा होने के बाद किस राजनीतिक संगठन में शामिल हुए? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी हिंदू महासभा, सी भारतीय जनता पार्टी, डी समाजवादी पार्टी। उत्तर बी हिंदू महासभा। वीर सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व कब प्रकाशित हुई थी? ए 1920, बी 1923, सी 1925, डी 1930। उत्तर बी 1923। सावरकर का पूरा नाम क्या था? ए विनायक